संगवारी हो मैं आप मन ला कक्षा 6वीं के अध्याय 4 के आज हमने सीखा मतलब ए हमन अध्याय में का सीखे ओकर सारांश ला बताहा ओकर समरी ला बताहा। ठीक है संगवारी हो छठवा चीज हमन ये अध्याय में सीखथन कि किसी धनात्मक संख्या को, ठीक है, कोई भी धनात्मक संख्या को, ठीक है, किसी ऋणात्मक संख्या के साथ, ठीक है, कोई भी ऋणात्मक संख्या के साथ गुणा करने पर, ठीक है, गुणनफल ऋणात्मक होता है तो ऋणात्मक होता है। ठीक है तो देख लो ये मान ले जाए धनात्मक संख्या में ती बर 5 ले लेबो, ऋणात्मक संख्या में ती बर के यदि ऋण 4 ला ले लेबो, दोनों ला गुणा करबो तो हम ला मिलही 5 × 20 जो कि ऋणात्मक रही नियम के अनुसार। ठीक है काबर धन और ऋण के गुणा ऋण होते, ठीक है, धन और ऋण के गुणा ऋण होते। तो यही चीज ला बोला था संगवारी हो कि कभी भी धन और ऋण के बीच में गुणा होही तो आप मन ला गुणनफल ऋणात्मक संख्या मिली। संगवारी हो सातवां चीज ये अध्याय में हम सीखथन कि किसी ऋणात्मक संख्या को, तो मान लेते हैं कोई भी ऋणात्मक संख्या है, ठीक है, किसी ऋणात्मक संख्या के साथ, किसी ऋणात्मक संख्या के साथ गुणा करने पर, ठीक है, तो गुणा करने पर गुणनफल धनात्मक संख्या प्राप्त होता है। ठीक है तो ऋण और ऋण के गुणा का होता है हमेशा धन। ठीक है तो जैसे ये मेरा ऋण 5 ला ले लो, ठीक है, और ये मेरा गुणा कर दो ऋण 3 के, ठीक है, तो ये बोला कि आप मन ला धन 15 मिली। ठीक है और यदि ये मैं ऋण 1 के गुणा भी आप मन ऋण 1 के साथ करूँ तो आप मन ला 1 एकम धन 1 मिलही। ठीक है संगवारी हो तो ऋण और ऋण के गुणा हमेशा धन ही बोलते, धन ही होते, ये बोला थे संगवारी हो। ये अध्याय में 8वां चीज ये सीखते कि दो पूर्णांकों का योग अंतर गुणा, ठीक है, एक पूर्णांक होता है। ठीक है तो दो पूर्णांक, तो कोई भी हम दो ठो पूर्णांक ला उठा लेथन, ठीक है, काला उठा लेथन, चल एती वर के 3 ला ले लेथन, ऋण 3 ला, ठीक है, और एती वर के मैं ले लेता 5 ला, नहीं 4 ले लेता हूँ। ठीक है ये हमन हाँ, ठीक है, एक ठो ऋण संख्या उठाए हैं, एक ठो धन संख्या उठाए हैं। ठीक है अब बोलत कि योग, ठीक है, अगर ये मन ला योग करबो तो का होही, 4 में सीधा 3 चल देही तो बच जही 1 और ये 4 है बड़े तो ये बन जही धन 1। ठीक है तो देखो धन 1 ये पूर्णांक में हवे ना, हाँ तो वही बोला थे दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है। ठीक है ये चीज सिद्ध हो गए है ना। अब देखथन कि अंतर मतलब होते घटाना। ठीक है तो एमा हम इसे घटा के देखथन। ठीक है तो यह कैसे लिखा है, ऋण 3 और ऋण और धन के गुणा का होते ऋण, तो ये ऋण 4 लिखा गए। ठीक है अब ऋण 3 ऋण और ऋण हमेशा का होते जुड़ते। ठीक है तो एक का हो गए 4 और 3 7 और बड़े संख्या कौन हरे, ये 4 है तो ये ऋणात्मक है ना, तो ऋण के चिन्ह तो ऋण 7। तो इतनी बार देखा ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऐसे हो तो ऋण 7 भी तो हवा पूर्णांक में। तो यही बोला था कि दो पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक होता है। ठीक है संगवारी हो अब देखथन गुणा में। ठीक है तो देखो ये कर दें गुणा। ठीक है तो 3 चौकत का हो गए 12। ठीक है और ऋण और धन के गुणा हमेशा का होते ऋण, तो ये का हो गए ऋण 12। तो 1 2 3 4 ऐसे ऋणात्मक संख्या पूरा अनंत तक के है तो ओमा 12 भी शामिल है। तो दो पूर्णांकों का गुणा एक पूर्णांक होता है। ठीक है ये चीज सिद्ध हो गए। ठीक है संगवारी हो 9वां चीज ये ध्यान सीखता कि पूर्णांक से शून्य घटाने पर उसका मान नहीं बदलता। तो कोई भी पूर्णांक उठा लेता, ऋण 5 में अगर 0 घटाऊं तो मुला ऋण 5 ही मिली, ऋण 4 में 0 घटाऊं तो ऋण 4 ही मिली, ऋण 3 में 0 घटाऊं तो मुला ऋण 3 ही मिली। ठीक है इसने धन 5 में यदि 0 घटाबो तो धन 5 है ना, 4 में यदि 0 घटाबो तो 4 और 3 में भी 0 घटाबो तो 3। ठीक है और 0 में भी यदि 0 घटाबो तो 0। तो बोला थे 0 ला कोई भी पूर्णांक में घटाबे तो ओकर मान में परिवर्तन नहीं आवे। अब परिवर्तन नहीं आवे तो देख लो कहाँ परिवर्तन है, दोनों बरोबर है, 0 घट गए, इहू ढर ला देख लो दोनों बरोबर है, 0 घट गए, और इहू ला देख लो परिवर्तन नहीं आए 0 घटे के बावजूद। ठीक है संगवारी हो 10वां हमन एक अध्याय में सीखथन 10वां चीज की प्रत्येक पूर्णांक की पूर्ववर्ती एवं परवर्ती संख्या होती है। तो पूर्ववर्ती और परवर्ती मैं हाँ जब अध्याय 1 ला पढ़ाते रहे तो बता रहे हूँ, लेकिन आज भी बता देता हूँ। पूर्ववर्ती, ठीक है, पूर्व मतलब होते पहले। ठीक है पूर्व मतलब जैसे
पूर्व ला हमन अउ ले सकत हन। पूर्व मतलब देख पूर्व मतलब होथे पहले की संख्या, ठीक है। अउ का है परवर्ती, ठीक है। परवर्ती, तो परवर्ती मतलब होथे बाद की संख्या, ठीक है। तो प्रत्येक पूर्णांक के पूर्ववर्ती होते, तो देखो 5 के पूर्ववर्ती का होही 4, ओकर ले पहली संख्या। ओ 4 के पूर्ववर्ती का होही 3, ओकर पहली, ओकर बाद 2, ओकर बाद 1। ये मतलब तोला जब पूर्ववर्ती बोलही तो तोला ए दिशा में कोई भी संख्या बोलही तो ए दिशा में आना है, ठीक है। और यदि परवर्ती बोलही, परवर्ती, ठीक है, तो आप मन ला ए दिशा में जाना है। कोई भी संख्या के बोलही तो आप मन ला आगे के संख्या बताना है, ठीक है संगवारी हो। ठीक है, तो संगवारी हो ये वीडियो ला बनाए के ये मतलब रहीस कि यदि आप मन में समय कम है तो ये अगर वीडियो ला आप मन देखू तो पूरा पाठ के सारांश जानकारी आप मन ला सब कुछ एक वीडियो में हो जाही, ठीक है संगवारी हो। यदि आप मन ला मैं जो पढ़ाए समझ में आइस होही तो मोर वीडियो ला लाइक करो, मोर चैनल ला सब्सक्राइब करो, ठीक है संगवारी हो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।